व्यापार। हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका देवांगन आज आपको बताने जा रही हूँ क्लास 12th इकोनॉमिक्स असाइनमेंट नंबर 5। व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक साख का कैसे निर्माण करता है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। देखो, जो व्यापारिक बैंक द्वारा क्या होता है निर्माण, आधुनिक समय में साख निर्माण व्यापारिक बैंकों का आवश्यक कार्य बन गया है ना। व्यापारिक वर्तमान समय में क्या होती है, जो व्यापारिक बैंक होती है वो केवल मुद्रा का लेन देन नहीं करते, बल्कि उन लोग क्या करते हैं, साख का भी निर्माण करते हैं। बैंक क्या होती है, केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था ही नहीं, बल्कि ये क्या होती है, मुद्रा की सृजनकर्ता भी है। सबसे पहला, बैंकों की जमाएं होती है वो दो प्रकार की होती है, प्राथमिक जमाएं, व्युत्पन्न जमाएं। प्राथमिक जमाएं क्या होती है, प्राथमिक जमाएं वे होती हैं जो क्या होती है, जमाकर्ता द्वारा बैंक में वास्तविक मुद्रा के रूप में अर्थात नगद के रूप में जो जमा की जाती है। और दूसरे शब्दों में क्या होता है, जब कोई खाताधारक बैंक को नगदी देता है तो अपने खाते में धनराशि जमा करता है, तो क्या होती है, मिलने वाली, इसको बोलते हैं बैंक की नगद जमाएं। ठीक है, फिर है, आप एग्जाम्पल पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर है व्युत्पन्न जमाएं। इसके विपरीत क्या होती है, जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है तब वह बैंक अपने ही बैंक में उस खाते को उस ऋणी के रूप में डाल देता है तथा उस बैंक खाते द्वारा लिखी गई धनराशि व्युत्पन्न जमा कहलाती है। अब देखो, इसको क्या करोगे, मान के चलो आपने क्या किया है, किसी बैंक से ऋण लिया है, तो क्या करता है बैंक वाला, आपके नाम में क्या करता है, अकाउंट, आपके नाम का एक अकाउंट बनाता है, ऋण अकाउंट, उसमें डाल देता है वो अमाउंट। ये क्या है, व्युत्पन्न जमा कहलाती है। ठीक है, ये क्या होता है, प्राथमिक जमा का परिणाम होती है, क्योंकि बैंक अपने नगद कोष के आधार पर ही क्या करती है, साख को प्रदान करती है। बैंक जितना अधिक ऋण देता है उतनी ही अधिक साख जमाएं उत्पन्न होती है, और इस प्रकार ऋण जमाओं को उत्पन्न करता है और ऋण जमाओं को ऐसे जन्म देती है। ठीक है, फिर होती है केंद्रीय बैंक व व्यापारिक बैंकों में अंतर। केंद्रीय बैंक क्या होता है, ये क्या होता है, देश का सर्वोच्च बैंक होता है, इसलिए इसका क्या होता है, संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण होता है। फिर है आपका व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक कौन सा होता है, यह संस्था जो लाभ कमाने के उद्देश्य से मुद्रा व साय में लेन देन करती है, वह केंद्रीय बैंक के आदेशों का पालन करती है। ठीक है, फिर जो आपका केंद्रीय बैंक होता है, इसका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना न होकर क्या होता है, जनहित होता है। लाभ कमाना इनके लिए क्या होता है, गौण उद्देश्य होता है। फिर होता है आपको व्यापारिक बैंक के लिए लाभ करना प्राथमिक उद्देश्य होता है। फिर केंद्रीय बैंक का स्वामित्व सरकारी संस्था होती है, और व्यापारिक बैंकों के स्वामित्व सरकारी तथा गैर सरकारी भी हो सकता है। फिर प्रतियोगिता, केंद्रीय बैंक जो होती है व्यापारिक बैंकों से प्रतियोगिता नहीं करती है। व्यापारिक बैंक अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए क्या करती है, अन्य व्यापारिक बैंकों से प्रतियोगिता करती है। फिर है मुद्रा के कार्यों का वर्णन। मुद्रा के 4 कार्य हैं, माध्यम, मापक, मानक और भंडार। विनिमय का माध्यम, मुद्रा को क्या है, सामान्य स्वीकृति का विशेष गुण प्राप्त होता है। इसके कारण यह क्या होता है, क्रय शक्ति के रूप में बिना किसी व्यवधान या बाधा के उपयोग में क्या करते हैं, हम लाते हैं परचेस करने के लिए, परचेसिंग पावर के लिए। मौद्रिक जो विनिमय में मुद्रा से बेहतर कोई विनिमय माध्यम नहीं है ना, मुद्रा सबसे अच्छा विनिमय का माध्यम है। दोहरे संयोग की समस्या को मुद्रा ने हल भी कर दिया है। फिर है मूल्य का मापक। मुद्रा को मूल्य का सबसे बेहतर मापक माना गया है, क्योंकि मुद्रा एक लेखा इकाई के रूप में मापने का कार्य सरलतापूर्वक करती है। जैसे प्रत्येक वस्तु को उसकी लेखा, जैसे मीटर, किलो, दूरी आदि में क्या करते हैं, हम माप सकते हैं। यह कार्य मुद्रा द्वारा संपन्न किया जाता है। फिर है मूल्य का मानक। मुद्रा को मूल्य के मानक इकाई का भी गुण प्राप्त होता है। कैसे, क्योंकि मुद्रा की क्रय शक्ति के आधार पर चूंकि मुद्रा का एक मानक स्तर होता है ना, ऐसे कारण क्या होता है, स्थगित भुगतानों के लिए मानक इकाई के रूप में यह कार्य आसानी से हम क्या करते हैं, संपन्न कर लेते हैं। फिर है मूल्य का भंडार। मुद्रा में संचय की क्षमता का गुण भी विद्यमान होता है, इसके मूल्य का आसानी से संचय किया जा सकता है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि मुद्रा में क्या होती है, क्रय शक्ति और अन्य वस्तुओं की अपेक्षा स्थिर रहती। मुद्रा में शीघ्र नष्ट होने का भय नहीं रहता है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, सबसे पहले नोट निर्गमन। रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन करने का क्या है, एक अधिकार प्राप्त है। यह बैंक 2000 रुपये से लेकर
₹2 से लेकर 2,000 रुपये तक के नोट निर्गमित कर सकती हैं, जिसके लिए क्या होता है, न्यूनतम को उस पद्धति को अपनाया जाता है। रिजर्व बैंक के पास कम से कम कितने 200 करोड़ रुपए का अंश होना चाहिए, जिससे 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण विदेशी प्रतिभूतियां में हो सकती है। फिर है शाख नियमन। सबसे पहला, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोषों के अनुपात में परिवर्तन, तरल कोषों के अनुपात में बिल बाजार योजना बहु किया जा सकता है। फिर है सरकारी बैंकर, प्रतिनिधि एवं सलाहकार। रिजर्व बैंक सरकारों की समस्त आय अपने पास क्या करती है, जमा रखती है और व्ययों का भुगतान भी करती है। व्यवस्था यह करता है कि पंचवर्षीय योजनाओं के वित्तीय पर सरकार को क्या करता है, सलाह भी देता है और ऋण की। फिर है विदेशी विनिमय की दर का नियमन। इसके लिए रिजर्व बैंक रुपये को क्या करता है, बाह्य दर को बनाए रखने का कार्य करता है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए विनिमय की व्यवस्था करता है, जो दूर विदेशों के लिए, विदेशी वालों के लिए है ना। फिर बैंकों का बैंक। रिजर्व बैंक क्या होता है, कोई भी नई बैंक खोलने में पुरानी बैंक बंद करने की अनुमति देता है, बैंकों के बिल को भुनाता है तथा बैंकों का निरीक्षण करता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें क्या देता है, ऋण भी प्रदान करता है। फिर है समाशोधन कार्य। समाशोधन कार्य क्या होता है, समाशोधन कार्य मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, नागपुर, पटना, हैदराबाद, नई दिल्ली आदि के समाशोधन गृहों की व्यवस्था रिजर्व बैंक स्वयं करता है एवं अन्य की व्यवस्था भारतीय स्टेट बैंक करता है। धन्यवाद। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।